हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंकित मूल्य 540 रुपये है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। ये एक प्रॉफिट लॉस का बेसिक टाइप है, ये क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी एसएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक टाइप है जिसको हम काफ़ी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो आज हम उस अप्रोच को ही डेवलप करेंगे या बताएंगे आपको कि किस प्रकार हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए, हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे जिसे बोलेंगे स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में जो टाइमिंग होती है वो 1 घंटे की होती है। उसके अंदर आपको 4 सेक्शन करने होते हैं, तो वहाँ ये नेसेसरी हो जाता है कि आप फास्ट करें। तो उसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी, तो ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो देखिए, ये एक प्रॉफिट लॉस का बेसिक टाइप है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है। अब आपको पता है कि 10% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। अब कैसे होती है, तो ये पहले बता रखा है वीडियो में, आज फिर से बता देते हैं कि जब परसेंट का साइन हटाते हैं, जैसे हटता है परसेंट का साइन, तो 100 का भाग लगता है। 100 का भाग लगेगा तो 1 0 से 1 0, ये 1/10 में चेंज हो गया। इस प्रकार परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो आपकी समझ में आ भी गया होगा कि किस प्रकार हम चेंज कर रहे हैं इनको। तो 10% है, 10% को हमने फ्रैक्शन में 1/10 लिख लिया। इस प्रकार जो दूसरा है 20%, तो 20% का भी है, परसेंट का साइन हटेगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। क्या होती है, 1/5। तो बस आपको क्या है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है इनकी फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना है, जिससे क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को फास्टली कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 20% की 1/5 होती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, हम मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये है। तो हमने माना कि x रुपये है। हम इसे सीरीज मेथड से करेंगे। सीरीज मेथड में क्या होता है, आपको या तो क्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा या फिर अंकित मूल्य, मतलब एक चीज़ देके दूसरी पूछी जाएगी, और परसेंटेज में आपको कमी या दोनों बार वृद्धि भी हो सकती है, दोनों बार कमी भी, या एक बार कमी और एक बार वृद्धि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको लिख लेना है। तो पहले 10% की कमी हुई तो मतलब माइनस साइन कर रहा है, कमी को दर्शा रहा है, और प्लस साइन यहाँ पे वृद्धि को दर्शा रहा है ना। तो x रुपये की कोई वस्तु थी, उसमें 10% की कमी हो गई। तो 10% की जब क्रय मूल्य में कमी हुई तो 10 का ये 10% कितना है, 1 है। तो जब 1 की कमी हो गई तो कितना बच गया, 9/10। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो लाइन इसको पढ़ो, और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% की वृद्धि होगी तो 20% कितना है, +1 ही तो है, 1 ही तो है। तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6, तो वृद्धि हुई तो 6/5। मैंने किस प्रकार किया एक बार ध्यान देना। ये जो 10% है ये 1/10 होता है फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कमी हुई तो मैंने क्या किया, जो नीचे बेस वैल्यू होती है, जो बेस होता है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर कमी हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेस में से, अगर वृद्धि हो तो ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कमी हुई तो 10 में से -1 कर दिया तो 9 आ गया, नीचे बेस सेम रहेगा। उसके बाद में बेस तो सेम रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, ऐड है तो ऐड हो जाएगा, ऐड होके वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन में कहा है यदि अंकित मूल्य 540 है, अगर आपका मार्केट प्राइस जो है वो 540 रुपये है, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ करना ही नहीं होता। बस अब इसको डायरेक्ट जैसे कट भी करें तो आपस में 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 6 को, तो 54 आ जाएंगे, और 54 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम जाएगा। ये भाई 10 बार में कट जाएगा ना आसानी से। उसके बाद में नीचे क्या है, नीचे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे x बच गया। नीचे जो 50 था ये उधर चला जाएगा, 10 है ही, 50 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 यानी कि 500। तो जो x का मान है वो 500, और x हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस जो है CP, कॉस्ट प्राइस, इसी को तो हमने x माना था। तो अब हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी 500। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ये तो स्मार्ट, इसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये आपको पहले से याद होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को फास्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को
आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्या करना होता था कि 10% की कमी दी गई है यानी 9/10 हो गया, 20% की वृद्धि की गई है तो 6/5 हो गया। तो डायरेक्ट लिखना था x बराबर 9/10 इंटू 6/5 इक्वल टू 540, 540 लिखना था ना। और उसके बाद आसानी सोल्व कर देना था और लास्ट में आपका आंसर हो जाता 500। क्या जाता 500, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आपका वो 500 है। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच से, जिससे कि आप कम से कम टाइम में मैथ को आसानी से सोल्व कर पाएंगे और जिससे आपका जो ये टाइम सेव होगा ये आप दूसरे सेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।